आवेग ऐसा हमारे जीवन में दुर्गुण है जो हमारे विद्या, बुद्धि, बल सभी चीज़ों का दिवाला निकाल देता है, सारी इज्जत का मट्टी पलीद कर देता है। इसीलिए अपने आवेग को, अपने क्रोध को, आवेश को शांत करना ही आपका सबसे बड़ा जीवन में जिम्मेदारी बनता है। नमस्कार, जय माता दी। मकर राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगले 3 महीनों का त्रैमासिक राशि फल आपको बताएंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण राशि फल आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों के स्थिति, परिस्थिति, ग्रह परिवर्तन का ही तथ्य आपके सामने रखेंगे। कार्यक्रम में पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि का मकर राशि में ही प्लेसमेंट है। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह मंगल मिथुन राशि में छठे भाव के अंदर वक्री होंगे 30 अक्टूबर को, जो कि साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे, अगले 75 दिन तक। सूर्य, बुध, शुक्र इन तीनों ग्रहों का जो प्लेसमेंट रहेगा, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि आपके भाग्य से लग्न तक इनकी तीनों ग्रहों का एक गोचर बनता चला जाएगा। ग्रह स्वग्रही भी होंगे। उच्च राशि में भी बुध ग्रह जाएंगे, कन्या राशि। शुक्र ग्रह नीच राशि में भी कुछ समय तक रहेंगे और सूर्य ग्रह भी नीच राशि में जाएंगे। तो नीचस्थ जब सूर्य होते हैं तो ऐसे समय में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के मध्य का जो भाग होता है, वहां पर सूर्य तुला राशि गोचर करते हैं। और तुला राशि गोचर करने का मतलब होता है कि मकर राशि वालों के लिए थोड़े से अपने सेहत, स्वास्थ्य, पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर, रख रखाव करनी चाहिए। मकर राशि है आपका, और मकर राशि के अनुसार स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी वायु विकृति और आंखों में, कान में और मुख से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी आपको बन सकती है। वायु विकार आपको परेशान कर सकता है और आप अपने जीवन में अपनी जो एलर्जी है, ऊर्जा, शारीरिक मतलब रोगों से, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उस क्षमता को बनाए रखने के लिए थोड़े से आपको प्रयास करने होंगे। अन्यथा रोग प्रतिरोधक क्षमता की आपको कमी महसूस होगी, जिसके कारण से आपके अंदर आलस्य का भी बढ़ावा हो सकता है। शनि का वक्री होना, मकर राशि में वक्री होने से शनि के आपके जीवन में 7.5 का जो फेस था वो बदल गया, यानी कि तृतीय फेज से द्वितीय फेज में आप प्रभावित हो गए हैं, प्रभावी हो गए हैं। और 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फिर आप अपने जीवन में तमाम ऐसे योजनाओं के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे थे, जहाँ पे कुछ कमी आ रही थी, टेक्निकल कोई रुकावट आ गई, सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपके जीवन में रुकावट बन रहा था, उन रुकावटों से आप यहाँ पर फिर से देखेंगे कि फिर से आप तमाम ऐसे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियों से आप मुक्त हो रहे हैं। बंधन मुक्ति कारक साबित होने वाले हैं शनिदेव। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों का एक बेस्ट परफॉर्म करने वाला समय है, यानी कि आप अपने अध्ययन कार्यों में तय समय से अपने कार्यों को पूरा करने की जो चुनौती आप लेंगे उसे आप जरूर अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। नए तरीके की कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको सफलता मिलेगी। कुछ नए विषय वस्तुओं के अंदर, नए सब्जेक्टों की या नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। बेहद शानदार तरीके से आप अपने जीवन के कार्यों को पूरा करने की ओर उद्यत हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वहाँ पर आपको मजबूत सफलता, शानदार सफलता, कामयाबी भी इसे अपने जीवन में आप देख सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से शनि चंद्रमा का एक
प्रभाव आपको आपके जीवन में 7.5 का प्रभाव बनाया हुआ है। इसके कारण से आप कई बार अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या महसूस कर रहे थे। कुछ शानदार निर्णय लेने में आप असमर्थता महसूस कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर अब आप दूर होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित शनिदेव के वक्री से मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन में तमाम तरह की, आपके वैवाहिक जीवन में, मांगलिक जीवन में जो रुकावटें थी, उन रुकावटों को दूर होता हुआ देखेंगे। एक अच्छा जीवन साथी का आप चयन कर पाएंगे। लव अफेयर, प्रेम संबंध में यदि आप जुड़े हुए हैं और यदि वो संबंध आपके लिए लॉन्ग लाइफ नहीं है तो आप उन संबंधों से अलग भी होंगे। यानी कि एक सॉलिड जजमेंट अपने जीवन का आप स्वयं कर पाने में समर्थवान बनेंगे। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों का हमारे जीवन में बड़ा लाभ नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते हैं और उस रिश्ते पर ही हम भरोसा करते रहते हैं और बाद में हमें पता चलता है। मकर राशि में तो मैंने देखा है कई बार 5-5 साल के जो रिश्ते होते हैं उसके बाद जवाब मिलता है कि जी इस रिश्ते में या हम शादी के लिए हमने रिश्ता नहीं जोड़ा था या हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह की एक लंबे समय अवधि के बाद एक बड़ा परिणाम जो आता है, तो ये एक परिणाम कारक समय 23 अक्टूबर के बाद आप आगे देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम आपको, रिजल्ट आपको आपके जीवन में आपको नए तरीके की वातावरण से जोड़ने वाले होंगे। बृहस्पति का मार्गी हो जाना 24 नवंबर को, यानी कि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में विपरीत राजयोगकारी बने हुए हैं। भाग्य में इनकी विशेष कृपा दृष्टि आपके जीवन में भाग्योदय के लिए बृहस्पति का मार्गी होना बहुत अनिवार्य बनता है। लाभ के स्वामी 30 अक्टूबर के बाद मंगल ग्रह वक्री होंगे, तो मंगल का वक्र प्रभाव आपके संघर्षों को, आपके मेहनत, आपके परिश्रम को बेहतर करने का, ज्यादा पराक्रम करने का एक साहस, ऊर्जा आपको प्रदान करता है और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में कनेक्टिविटी बना पाते हैं। बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को आप स्थापित करने में समर्थवान होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ पुराने बीमारी का आपको बड़ा समाधान 30 अक्टूबर से एंड ऑफ 2022 तक मिलने वाला है। सरकार, न्यायालय, कोर्ट कचहरी में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति थी, वहाँ पर बड़ी सफलता मिल जाएगी, बड़े निर्णय आपको मिल जाएंगे। पारिवारिक जीवन में यदि कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी, डिवोर्स इत्यादि की समस्या से आप उलझ रहे हैं, तो उन समस्याओं का भी यहाँ पर आपको समाधान शनिदेव के वक्री होने से, वक्री से मार्गी हो जाने पर आपको प्राप्त होगा। मंगल का वक्र प्रभाव आपके जीवन में आपके लिए बेहद लाभदायक, कल्याणकारी साबित होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ बड़ी प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने का, नए घर, नए भवन में गृह प्रवेश करने का और एक नए तरीके की इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने का, मातृ सुख को प्राप्त करने का ये एक शानदार समय 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बनेगा। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव का आपके भाग्य से लेकर के लगन तक गोचर होना, इस समयावधि में अपने पिता का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का, पिता के परंपराओं का, पिता के आदर्श का आपको पालन करना चाहिए और सूर्य देव की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना से ही आप अपने जीवन में अपने पितरों की, अपने पिता की और उनकी आशीर्वाद के माध्यम से ही आप अपने जीवन में बेहतर संकल्प शक्ति को प्राप्त करते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कि आप किसी मंत्रालय में कार्यरत हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप बड़े पदों पर बैठ कर के कार्य कर रहे हैं, या फिर अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जीवन बीमा इत्यादि कंपनियों के अंदर कार्यरत हैं, तो ये समय 23 अक्टूबर से लेकर के एंड ऑफ 2022 तक आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि, महत्वपूर्ण कामयाबी, सफलता आपको आपके जीवन में बड़े से बड़ी पद, प्रतिष्ठा और बड़ी प्रमोशन के लिए बेहद शानदार 2023 में कुछ बड़े अप्रेजल दिलाने में ये समय आपके लिए सहायक साबित होंगे। 7.5 का एक प्रभाव जो है, बदलता हुआ प्रभाव, ग्रह स्थिति बदलता हुआ, ग्रह की स्थिति, चाल बदलता हुआ आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों महीनों को यदि क्रम से एक स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो निश्चित रूप से अगले 3 महीनों में आप 3 कदम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, रिश्तों को बेहतर प्राप्त कर पाएंगे और व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट,
नौकरी में कुछ अच्छे परफॉर्म और पारिवारिक सुखद वातावरण, परिवार में बड़ी से बड़ी डिस्प्यूट को भी आप दूर कर पाएंगे। न्यायालय में विजय प्राप्त करने का ये एक शानदार समय है और मनपसंद इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का, सरकार से, कोर्ट से कोई भी जो डिसीजन है आपके पक्ष में आएगा और उसमें आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी बड़े फाइनेंसर के साथ जुड़ करके अपने फाइनेंस की पूर्ति करना चाहते हैं तो 23 अक्टूबर के बाद से समय बेहतर होगा और 24 नवंबर के बाद आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए अपनी योजनाओं को, अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने में आपको विशेष सहयोग, सफलता की प्राप्ति हो जाएगी 24 नवंबर के बाद, क्योंकि शनि का मार्गी होना ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी तो है ही। देवगुरु बृहस्पति का भी मार्गी हो जाना यानी कि भाग्य में एक 4 चांद लग जाना, सोने पे सुहागा हो जाना जैसी परिस्थिति गुरु ग्रह के वक्री से मार्गी होने पर आपके जीवन में बनेगा। संघर्ष करते रहें, मेहनत करते रहें, साढ़े साथी के प्रभाव से अपने आप को डरे नहीं, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यदि व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग में आगे बढ़ता है तो शनि के साढ़े साथी से व्यक्ति को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारी तरफ संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।